मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस की पंचम सोपान सुंदर कांड के दोहा नंबर 10 से पुनः कहने जा रहे हैं। कथा कहने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। भवन गयो 10 कंधर या पिशाचन वृंद, सीत ही त्रास दिखावहीं, धरे रूप बहुमंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी राम, त्रबहुस दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार रचते हैं। रावण ऐसा कहकर घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब हूँ बोले सुनाए सपना, सीते से करो हित अपना। उनमें से त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरे आरूढ़ गगन नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यह विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुआई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। यह सपना में गयो पुकारी, हुई है सत्य गए 3 चारी। तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और श्री जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहीं तहीं गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मुए, मारे निश्चर पूछ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी रामा, द्रवहुस दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपति संगिनी मोरी। तजो दे करूं बेग उपाई, दुसहूं बिरह अब नहीं से जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आन काट रच चिता बनाई, मातु अनल पुन देह लगाई। शक्ति करहूं करे मम प्रीत सयानी, सुने कुश्रवन शूल सब मानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दी। हे माता, फिर उसमें आग लगा दी। हे सयानी, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान
दुख देने वाली वाणी कौन सुने। सुनत बचन पद गए समुझाय से, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाय से। निशन अनल मिले सुन सुकुमारी, अस कह सो निज भवन सिनारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्टा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुजस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चलेगी। कई सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलहिन पावक मिटहिन शूला। देखत प्रगट गगन अंगारा, आवन आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मय शशि स्त्रिवत आगी, मानो मोह जाने हतिभागी। सुनो विनय मम बिटपु अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर ले। नूतन किस ले अनल समाना, दे अगिन जन करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलभ सम बीता। और नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्र का डार तब। जन अशोक अंगार दीन, हरसि उठ कर गयो सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनि अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे अपने हाथों में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी, तो और हर्ष तथा विषाद से हृदय में कुलाहट उठी। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असि रचन जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा जी हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी दिव्य चिन्मय अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदे ते सब कथा सुनाई। ये श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसके सुनते ही सीता जी का दुख सब भाग गया और वे कान और मन लगाकर उसे सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सिर्फ नाम तेजे कथा सुनाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गई,
फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोले, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी है सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी या पहचान दी है। नरवानर ही संग कहो कैसे, कही कथा वही संगत जैसे। सीता जी ने पूछ लिया कि नर और वानरों का संग कहो कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने जैसे ये संग हुआ वैसी सारी कथा सुना दी। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन ये, कृपा सिंधु कर दास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इसका लिखते हैं। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।